ये रमज़ान खत्म हो तो रमज़ान में थोड़े हम शरीफ रहते, ठीक है। रमज़ान के बाद में इनको शराफत दिखा के जितनी तकलीफ उन्होंने हमारे वार्ड वालों को और शहर को दी है, एक एक बात का इनसे जवाब इंशाल्लाह लेंगे। वार्ड नंबर 5 में 5 साल में मेजर रोड आरसीसी के नहीं बने तो मैं आता इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और 3 साल के जितने बदले हैं, जितनी तकलीफ दी शहर को इन्होंने, ये सबसे हिसाब चुका करूंगा इंशाल्लाह, चुकता करूंगा इंशाल्लाह। ये रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इस साल घूमने का प्लान है तो रेडी हो जाइए माई ट्रैवल के साथ। शिमला मनाली सिर्फ 12,500, लद्दाख एडवेंचर 16,000, कश्मीर की जन्नत 18,600 और केरला 12,500, गोवा गेटवे ओनली 5,500 और महाबलेश्वर स्टार्टिंग फ्रॉम 3,800 पर पर्सन। होटल, फूड, साइटसीइंग, ग्रुप 1 और ट्रेन टिकट्स भी इंक्लूडेड है। दिल्ली, आगरा, नैनीताल, ऊटी, अंडमान सबके अमेजिंग पैकेजेस अवेलेबल है। और भाई निजामपुरे में जो रोड है वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को शिकायतें रहती है कि वहाँ पे भी रोड के मामला काफ़ी ख़राब है, और खासकर बारिशों में अक्सर पानी भर जाता है, तो उसके लिए क्या है? देखिए, निज़ामपुर का जो रोड है, ठीक है, हर साल बनता है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि ईद मिलाद बारिश में ही आती है और महानगर पालिका बारिश में उसका टेंडर निकालती है। तो जब बारिश में टेंडर निकलेगा, बारिश में रोड आप डामर डालोगे तो कहाँ से टिकेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि वहाँ पे आरसीसी रोड पास हुआ है, पहला फेज़। तो पहला फेज़ का काम भी चालू है रामन होटल के आगे। हमने अभी रमज़ान के लिए बंद किए, रमज़ान बाद इंशाल्लाह चालू होगा। इंशाल्लाह अप्रैल में सेकंड फेज़ का काम, हमारा जो फंड है वो फंड तकरीबन आ चुका है, उसका भी वर्कआउट और होएगा। तो इंशाल्लाह मैं तो वादा किया हूँ, मैं स्टेज से वादा किया हूँ कि अगर वार्ड नंबर 5 में 5 साल में मेजर रोड आरसीसी के नहीं बने तो मैं आता इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इससे बड़ा वादा तो कोई ऑन स्टेज कर नहीं सकता। और आज आपके सामने भी करा, मैंने वादा किया, मेरे पैनल ने वादा नहीं किया। ये लोग, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार महानगर पालिका से मेरे वार्ड के तमाम रोड्स इंशाल्लाह सीसी कराऊंगा। और जब सीसी, लोगों का कहना यही है कि बस हर बार मिलादुन्नबी पे ही वो रोड थोड़ा सा सजता संवरता है, उसके बाद फिर उसी तरह से वादे होते हैं और फिर भूल जाते हैं। थोड़ा सा नहीं सजता है, हर बार उसमें 30-40 लाख रुपया खर्चा होता है। लेकिन ये सवाल महानगर पालिका को करना है कि आपको जब पता है कि ईद मिलाद आता है बारिश में, तो आप मई में काम क्यों नहीं कराते हो? हम तो करते ही है, 3 साल से तो हम सवाल ही नहीं कर सकते थे कि नगर सेवक नहीं थे इस बार। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें महापौर भी अच्छा मिला है, हमारी पार्टी की ताकत हमारे साथ बहुत अच्छी है, साथ में हमारे रईस भाई है, ठीक है। तो हमें इस बार कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि इस बार महानगर पालिका में जो काम होगा, ये 2.5 साल बाद का तो मुझे नहीं पता कौन कहाँ रहता है, लेकिन ये 2.5 साल तो मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि इनसे जो बोला जाता है ना, इनसे चाबुक लेके इनसे काम ले गया। और 3 साल के जितने बदले हैं, जितनी तकलीफ दी शहर को इन्होंने, ये सबसे हिसाब चुका करूंगा इंशाल्लाह, चुकता करूंगा इंशाल्लाह। ये रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जितनी तकलीफ दी है इन्होंने, 3 साल ये राजा बने हुए थे ना, तो इंशाल्लाह मुझे बस ये रमज़ान खत्म हो तो रमज़ान में थोड़े हम शरीफ रहते, ठीक है। रमज़ान के बाद में इनको शराफत दिखा के जितनी तकलीफ उन्होंने हमारे वार्ड वालों को और शहर को दी है, एक एक बात का इनसे जवाब इंशाल्लाह लेंगे। इलेक्शन से पहले समझ लीजिए कि कोई वहाँ पर था नहीं, तो अब काफ़ी मनमानी चली, मगर अब गटरों का काम, कचरों का जो अंबार है, क्या वो सही होता हुआ नजर आएगा? देखिए, कचरे का अंबार तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ हर जगह नहीं लगा हुआ है, लेकिन उस पर भी हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल है। और मैंने क्या कहा कि हमारे महापौर साहब जो है उनको एकदम क्लियर स्टैंड है, ये 2.5 साल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा डेवलपमेंट में, जो आएगा मेरे बीच में इस शहर के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। आज शाम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ हाजिर था, मैं अपने कानों से ये बात सुना हूँ कि मैं नहीं, ना क्वालिटी में मानूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, ना काम में करूँगा। फिर वो चाहे कचरे वाले हो, चाहे वो गटर सफाई हो, चाहे वो दवाई वाले हो। अभी तो अभी एक स्वच्छता अभियान भी चालू हुआ है, एक साथ 100 लोगों की टीम निकलती है। आज मैं समझता हूँ शांतिनगर रोड पे वो टीम थी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक साथ 100 लोगों की टीम निकलेगी महानगर पालिका की, तो एक अच्छा काम होएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ये 2.5 साल ये शहर को जो चाहिए था, जो डिजर्व करता है ये शहर को इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा 2.5 साल में इंशाल्लाह। पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी लाइट को लेकर, जो महानगर पालिका में, क्या वो काम होता हुआ नजर आता है? अरे वो तो वहाँ तो ये हालत है कि वहाँ एक स्क्रू नहीं है। और उस दिन जो मैं गुस्सा हुआ था, मैं उनकी कोताही पे गुस्सा क्यों आता? मैं मतलब ये नहीं कह रहा, मैं उनसे कुछ नहीं मांग रहा था। मेरा बोलना था कि हम हमारे पैसे से स्ट्रीट लाइट खरीद के ला रहे, क्यों ला रहे?
कि महानगर पालिका के पास एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है किसी को देने के लिए। तो 1000 करोड़ का बजट है और एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट आती कितनी की, 1500 रुपये की। तो मुझे गुस्सा वो आया कि हमारे पैसे से हम खरीद के लाए और आप लगाने नहीं तैयार हो, आपके पास लगाने का सामान नहीं है, आपके पास वायर नहीं है, आपके स्क्रू नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा हुआ था। उसकी भी मीटिंग महापौर साहब ने ली है, महापौर ने लिया, उप महापौर ने लिए, दोनों ने मीटिंग ली है और उनको भी वार्निंग दी है कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। लाइट्स की हो गई, जैसा ये ऊपर जो स्ट्रीट आपने देखे होगे भिवंडी में बहुत जगह जो तिरंगे की लाइट लगे थे वो बंद है, उसकी भी मीटिंग महापौर साहब ने और उप महापौर ने लिया, लेटर दिए कि लाइट्स बंद क्यों है, हमने पैसा खर्चा किए। तो ये दोनों की बहुत बारीकी नज़र है और इनके साथ में कहीं ना कहीं जो जीत के आए इसमें बहुत से यंगस्टर जीत के आए। ये देखो मेरे बाजू में खड़ा डॉक्टर तालिश, ये यंगस्टर है, लाला यंगस्टर्स है। इनको शहर से कुछ ना कुछ करने की मोहब्बत है, ठीक है, कि कोई शहर कम से कम कुछ लोग बोले कि भिवंडी है, भिवंडी हमारे दिल में है और उम्मीद है कि यंगस्टर जीत के आए हैं और हमको भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है। इंशाल्लाह शिकायतें तो बहुत कम होगी 2.5 साल में। बाबू भाई जानकारी देंगे कि आज जो रोड के नवीनीकरण का काम चल रहा है कहाँ हुआ, कितना काम? ये आज एक्चुअली पिछले 1 महीने से कोटागढ़ मस्जिद से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी और एक ये रोड से बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, इसका कुछ ना कुछ हल कीजिए। इलेक्शन था तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। इलेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि रमज़ान है, ईद है और कोटागढ़ पे आपको पता है क्या हालत होती है। हमने ये चीज़ हमारे जो नए महापौर आए उनसे डिस्कस किए। मुझे अच्छा लगा कि नए जो महापौर आए हमारे नारायण चौधरी साहब, ये रोड के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा जिसको बोला जाता है सख्त है उनके मामला। आज मैंने देखा जिन्होंने महानगर पालिका के ऑफिसर्स को बुलाया, सबसे डिस्कशन किया और ये तय हुआ कि आज रात में हमको कोटागढ़ मस्जिद का रोड और ये वाला रोड जितना भी बना सकते हैं उनको बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कोटागढ़ मस्जिद का आप अभी जाके देखोगे तो पूरा BM भी हो गया और पूरा AC भी हो गया। सबसे अच्छी बात है AC भी हो गया है। आज लगभग 12 बजे से काम चल रहा था, अब 4:30 बज रहे हैं। वहाँ से फिर हम यहाँ पे वंजरपट्टी नाके पे आए, यहाँ पे कुछ खड्डे बड़े बड़े बहुत है, ये बनाने हैं। और इसके आगे जो सबसे बड़ा मेन जो जहाँ ख़राब है ट्रांसफार्मर के बाजू में, मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वहाँ भी ब्लॉक की फाइल पास हो गई है। 2-3 दिन में इंशाल्लाह वहाँ भी ब्लॉक लग जाएगा। तो वही काम के लिए आज मैं, तालिश, लाला, जितने भी लोग हैं, मलिक भाई भी थे, तमाम लोग खड़े और जो हमारा ड्यूटी है हमारी, तो वही ड्यूटी निभाते हुए हम यहाँ पे 4:30 बजे खड़े। लाला भाई सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारकबाद, हमारी मुलाकात नहीं पाई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज़्म है आपका, काम तो चल रहा है माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने महापौर साहब और उप महापौर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बाबा भाई की बात रख के जो फंड के लिए बाबा भाई बोले थे, रोड की बहुत तकलीफ़ है, क्वार्टर गेट के लिए ये काम के लिए बाबा भाई ने लाए थे क्वार्टर गेट पे डामर लगाने के लिए। मैं बाबा भाई से मिला, मुझे मालूम पड़ा कि बाबा भाई ने क्वार्टर गेट पे काम चालू किया। तो मैं बाबा भाई को बोला कि भाई थोड़ा हमारे इधर भी तकलीफ़ है। तो बाबा भाई ने एडजस्ट करके अपने क्वार्टर गेट पे जो काम कराया और जो भी मटेरियल बचा, हमारी बात माने बाबा भाई। और हमारे नाके पे जो तकलीफ़ थी, बंजारपट्टी नाके पे मेन सर्कल में जो नमाजी और भी आने जाने में तकलीफ होती थी, रोड ख़राब था, मेरी बात रखे। मैं बाबा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और महापौर साहब, उप महापौर साहब दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।